नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी निर्मोही, जिसकी लेखिका हैं ममता कालिया जी। बाबा की पुरानी कोठी, लंबे लंबे किवाड़ों वाला फाटक, जहां पहुंच रेल की पटरी ट्राम की पटरी जैसी चौड़ी हो जाती। जब बंद होता, टांगों की कतार लग जाती कोठी के सामने। रेल क्रॉसिंग के पार झाड़ बिरिख और कुछ दूर पर सौताल। कभी इसका नाम शिवताल रहा होगा, पर सब उसे अब सौताल कहते। उसके पार जंगम जंगल, बीच बीच में जर्जर टूटी दीवारें। कहते हैं वहां राजा शूरसेन की कोठी थी कभी। घर की छत पर मोरों की आवाज उठती, म्याऊं म्याऊं। जब तक हम दौड़े दौड़े छत पर पहुंचते, मोर उड़ जाते। लंबी उड़ान नहीं भरते, बस सौताल के पास कभी कदम्ब पर या कटहल पर बैठ जाते। सौताल से हमारी छुट्टियों का गाथा लोक बंधा हुआ था। शाम को ठंडी बयार चलती। दादी हाथ का पंखा रोक कर कहती, जे देखो सौताल से आया शीत समीरन। कभी आकाश में बड़ी देर से टिका एक बादल थोड़ी देर के लिए बरस जाता। दादी का हालात देखने वाला होता। आसी दौसी से मोर पपीहा मल्हार गा रहे थे, मैं जानू मेह परेगो। दादी दिन रात सौताल की रागनी से बंधी रहती। बाजार में पहली पहली कटहरी आई, हरी कच्च। दादी कुंजड़िन से पूछें, सौताल की है ना? कुंजड़िन को गाहकी करनी है, सत कमाने नहीं निकली है। हम बे मैया, और जे कचनार जे लाली सेम सब सौताल की है ना? हम बे मैया, सारा झुआ ऊहे भरे हुआ है। दादी तरकारी लेकर आंगन में बैठ जाती तख्त पर। एक एक तरकारी छांटती छीलती। उनकी पोथी का एक एक पन्ना खुलता जाता। जे कचनार राजा जी ने लगवायो हो। उनकी रसोई में एक दिन पूरी ब्यालू कचनार की रंधे ही। कचनार की भुजिया, कचनार का रायता, कचनार का अचार, बाजरे की बेड़मी। एक दिन शकरकंदी का राज रहतो। शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, शकरकंदी की चाट, शकरकंदी की पूड़ियां। दादी की निगाह में यह राजा जी की वैभव गाथा थी, पर तीनों बहनें इस विवरण से जरा भी प्रभावित न होती। बड़ा इकरंगा जीवन था राजा जी का, उनकी रानी तो ऊब से अधमुई हो जाती होगी। हम कहते, जे लो छोरियों, तुम्हें सुख में दुख दिखे, दुख में सुख दिखे, कौन चाल मेल की हो तुम। रात को हम छत पर छिड़काव करती, एक एक कर सबके बिस्तर बिछाती। एक ऊंची पटिया पर सुराही रखती, सुराही पर गिलास मूंदा मारती। भग्गो बुआ काले उदले में आलू की रसेदार तरकारी लाकर रखती। दादी कठौते में परांठे, मैं कचनार के रायते पर भुना हुआ पिसा जीरा छिड़कती। कटोरियां गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8। दत्त तेरे की कटोरी थाली तो बस 6 ले जानी है। मम्मी पापा तो आए नहीं हैं। तभी तो रोज खाट पर पड़ जाने के बाद दादी जागती रहती। जब फ्रंटियर मेल का इंजन अपनी भट्टा जैसी एक आंख चमकाता चिंगाड़ता गुजर जाता, उसके 2-3 मिनट बाद दादी जम्हाई लेती। सो जारी छोरी, लगे आज भी विद्या भूषण ना आयो। बाबा अपनी खाट से कहते, ससुरे में छटाक भर भी ममता नहीं है माई बाप की, दिल्ली वारो बनो बैठो है। दादी बमक पड़ती, जे बताओ तुमने कभी नेक ममता करी लड़कन की? कान खींचे गेटुआ दबाए, कभी तराजू दे मारे, कभी बांट फेंके। कौन कर्म नाई किए, मेरे दोनों लालाएं देश निकारा दे डारो। बाबा आग बबूला हो जाते, बिरचो समझो ना है, तेरे छोरन ते बाबू साही बिछाई रही। पैंट बुश कोट पहरे, गिट पिट बोले, कुर्सी तोड़े। गद्दी पे बैठ बूरा तोलने में उनकी मैया मरे थी। एक कविताई करे लगो, दूसरे को साहबियत चाट गई। दादी बिखरा दूध समेटती, अच्छा अच्छा बस करो, तुम तो बर के छत्ते से झिड़ परे हो, नतनियां सुनेंगी, शर्म करो। जब बेटे सगे नाई निकरे तो नाती देवते कौन क्रिया करेंगे? कोऊ कर्म नाई आवेगो, समझी रहो। बाबा तो पड़ी लगाकर सो जाते। दादी रात भर घुट घुट कर उमड़ती घुमड़ती। जय मारे निकर गए दो भैया, ना कभी उन्हें दुलराया ना पुचकारा, बस दूर दूर करते रहे। जिंदगी भर हर चीज बांट तराजू से तोली। मैं कहूं अजी प्यार को मोल और तौल बतावे, ऐसी तरह कहां पाओगे? पर ना जे तो छोटे के कागज पत्तर कॉपी उठा उठा के चूल्हे में झोंके, बड़े की किताबें रद्दी वाले को बेच आए। 2 दिन रोटी नहीं खाई मेरे लालों ने। मैं दादी के पैर दबाती, उन्हें थपकती कि किसी तरह वे सो जाएं। सुबह सौताल की तरफ दादी के साथ जाती हुई कहती,
दादी, इस बार तुम हमारे साथ दिल्ली चलो। दादी निहाल हो जाती, मुझे कमर से चिपका कर मेरे बिखरे बालों पर हाथ फेरती। बिल्कुल बाप पे गया है मेरा लूटर बाबा। मैं जानू विद्या भूषण भी मुझे हुड़कता होगा। जब 12वीं में आगरा पड़े था, रात में मेरी पार्टी पर आकर पूछा, जीजी क्यों रो रही हो? मैं चुप। कान में दर्द है? मैं चुप। दांत में दर्द है? मैं चुप की चुप। पैर दबा दूं? नहीं। जीजी, सुबह तुम्हें डॉक्टर के ले चलूंगा, चुप हो जाओ। तभी तेरे बाबा अपने तखत पे से किल्ला उठे, या के लिए तेरे पास डॉक्टर की फीस है तो मेरे को दे दीजो, कार्तिक में आड़त भरनी है, काम आएगी। विद्या भूषण में ऐसी खटास भर जाती, अगले ही रोज वह अपना बिस्तरा गोल कर लेता। हमें बाबा से डर लगने लगता। शाम की सैर के बाद घर लौटने में दहशत होती। हम कहती, दादी आज यहीं रह जाएं, घर ना जाएं। दादी कहती, घर तो जानो ही पड़ेगा, अपने द्वारे से हटके तो फूलमती भी नाए जी, हम तुम कौन गिनत में। अन्नो कहती, देखो ये अर्जुन और कदम के नीचे कैसी पत्तों की छैया हैं, पीने को बावड़ी का मीठा पानी और खाने को झरबेरी के लाल लाल बेर। दादी तड़प जाती, एरियन्नो अब की तो कह दिया, फिर कभी ना कहियो जे बात। क्यों दादी? मैं जिद करती। तुझे नाय पतो, बहू ने नाय सुनाया वो किस्सो। हम वापसी के लिए चल पड़ते। दादी अपनी एक टांग पर उचक उचक कर चलती और किस्सा भी उचक उचक कर आगे बढ़ता। एक थी फूलमती, बाके ये बड़ी बड़ी आंखें, कोई कहे मिरग नैनी, कोई कहे डाबर नैनी। एक बाकी ननद लबावती, जेई सोताल से लगी हवेली राजा सूरसेन की। राजा जी के संतरी मंत्री ने भतेरा समझायो, या बावड़ी ठीक नहीं, नेक परे नींव धरो, पर राजा जी अड़े सो अड़े रहे। मैं तो यही बनवाऊं गोल महल, अब में का बुरो है। राजा जी पीपल के पेड़ पर भूत पिशाच और परे तीनों का बसेरा है, जैसी भी भीत उठवाओगे पीपल की छैया जरूर छू जाएगी, जने उगती जने डूबती। संतरी बोले, बस इतनी सी बात, ये लो राजा ने पीपल समूल उखड़वा दियो। राजा सूरसेन को अपनी रानी से बड़ा प्रेम हो। रानी फूलमती बोली, राजा ऐसो बाग बनाओ कि मैं पूरब करवट लूं तो मौल सेरी महके, पश्चिम घूम जाऊं तो बेला चमेली। राजा ने ऐसो ही कियो। है रानी, देखो बैलों की जड़ सौताल की मिट्टी में और फूल खिले रानी के चौबारे। राजकुमारी लब्बावती का विवाह हाथरस के कुंवर वृषभानु लल्ला के पोते से हो गया, अभी गौना नहीं हुआ था। नंद भाभी घर में जोड़े से डोले, सास बलैया लेती, मेरी बहू बेटी दोनों सुमतिया। पर तुम जानो, जहां 100 सुख हो वहां एक दुख आके कोने में दुबक के बैठ जाए तो सारे सुख नाश हो जाएं। सोई हुआ राजा की हवेली में। कैसे? अन्ना ने कहा। अरे विवाह को 1 साल बीता, 2 साल बीते, साल पे साल बीते, फूलमती की कोख हरी ना भई। सास लाख झाड़ू फूंक कर आवे, राजा जी ओछा बैद बुलावे, नंद किशन का नहाई की बाल लीला सुनावो, पर कोई उपाय नहीं फले। एक दिन लब्बावती को सुपनो आयो कि तेरे भैया ने पीपर समूर उपारो, यही मारे महल अटारी निचाट पड़े हैं। एकादशी के दिन सौताल के किनारे फिर से तेरे भाभी पीपर लगाएं, रोज ताल में नहाएं, पीपर पूजें, अन्न जल लें, तब जाके जे कलंक मिटे। फिर तू 9 महीनन में जोले जोले 2 भतीजे खिलाइयो। लब्बावती ने सुबह सबको सपना बखानो। अगले ही दिन एकादशी थी। 107 सुहागने पूजा की थाली सजाए, 16 श्रृंगार किए, सोने की कूजा डाबर नैनी फूलमती के सिर पर धरा के पीपल रोपने चली। महल की मालिन का इकलौता बेटा सबके आगे आगे रास्ता सुझाए, बाके हाथ में फड़वा खुरपी। राजा महलन में से देखते रहे। रानी फूलमती ने लोट लोट कर पूजा की। आप बावड़ी में उतर सोने की कूजा भरियो और पीपर मूर पे जल चढ़ायो। फिर 7 सुहागनों ने 80 से उचारी। सब की सब राजी खुशी घर लौटी। रोज सवेरे पंछी पखेरू के जगते मुसकते फूलमती लब्बावती दोनों जग जाती और सौताल नहाने पीपर पूजने निकल पड़ती। कभी राजा जी जाग जाते, कभी करवट बदल कर सो जाते। फूलमती भाईली ननद से कहती, तेरे भैया तो पलिकाल से लगते ही सोए जाएं, इनकी ऐसी नींद तो ना कभी देखी ना सुनी। लब्बावती कहती, मेरे भैया की नींद को नजर ना लगा भाभी। लब्बावती कहती, मेरे भैया की नींद को नजर ना लगाए भाभी। जे भी तो सोच, जितनी देर जागेंगे तुम्हें भी जगाएंगे कि नहीं।
डाबर नैनी फूलमती उल्टी सांस भरती। हम तो सारी रात जगे, भला हमें जगावे बारो कौन। लब्बावती को काटो तो खून नहीं, बोली क्या बात है। फूलमती बोली, अभी तुम गोनियाई नाए, तुम्हें कहा बताई कहा सुनाई। तोरे भैया तो जाने कौन सी पार्टी पड़े हैं कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। फिर फूलमती ने बात पलटी, तुम्हारी ससुराल से संदेशो आया है, अब की पूरनमासी को लिवाने आएंगे। लब्बावती ने भाभी की गटई से झूलकर लाल लड़ाया। कह दो बिन से, पहले हम अपने भतीजे की काजल लगाई का नेक तो ले लें, तब गोना जाए। मां ने सुना तो बरस दिया, समधी जमाई राजा रहे, इस बार गोना कर दें, फिर तू 100 बार अइयो 100 बार जइयो, घर दुआर तेरो। बड़े संजाम से लब्बावती की विदाई भई। गौने में मां और भैया ने इत्तो दियो कि समधी की 10 गाड़ी और राजा जी की 10 गाड़ी ठसा ठस भर गई। डोली में बैठते लब्बावती ने भाभी को खपची में भर लीनो। भाभी मेरी, मेरे भैया को पत रखना, पीपल पूजा, बावड़ी नहान का नेम निभाना, मोए जल्दी बुलाओ भेजो। फूलमती ननद का जाने से उदास भई। राजा जी ने कठपुतली का तमाशा करायो, नंद गांव का मेला दिखायो, पर रानी का जी भारी सो भारी। सुबह सवेरे अभी भी वो रोज सौताल नहाए, पीपल पूजे, तब जाकर अंजल छुए। अब इस काम में संगी साथी कोई ना रहो। एक दिन रानी बोर भय उठी, एक हाथ पे धोती जंपर धर्यो, दूसरे पे पूजा की थाली और चल दी नहाने। उस दिन गर्मी कछु ज्यादा रही कि फूलमती की अगिन। गले गले पानी में फूलमती खूब नहाई। अबेरी होते दे फूलमती पानी से निकली। अभी वो कपड़े ही बदलती थी कि बाकी नजर झरबेरी पे पड़ी। गर्मी में झरबेरी लाल लाल बेरों से बौरानी रही। इत्ते में घर आ गया। अन्नो बोली, दादी तुम्हारी कहानी बहुत लंबी होती है। दादी अपनी छोटी टंग पर हाथ फेरते हुए बोली, जे कहानी नहीं जिंदगानी है लाली, देर तो लगेगी ही। दादी घर पहुंचकर कामकाज में लग गईं। मुझे लगता रहा लो डाबर नानी को दादी ने सौताल पर गीला नंगा छोड़ दिया। जाने वह कब घर पहुंची, पर दादी को कहां वक्त। कभी बटलोई चूल्हे पर धरें, कभी उतारें, कभी रोटी तवे पर, कभी थाली में। हम तीनों उनकी भरसक मदद करती, पर चौके में दादी के बिना कुछ होए ही ना। दिन में 2 बार मैंने और अन्नों ने याद दिलाई, दादी कहानी। दादी ने बरस दिया, ना दिन में ना सुनी जाती कहानी, मामा गैल भूल जाएगो। मैं चुप। मेरे 4 मामा थे और अन्नो शन्नो के 3। 7 लोग रास्ता भूल जाएं, यह कैसे हो सकता है। रात की ब्यालून निपटते ही हम दादी को घेर कर बैठ गए। अन्नो उनकी टांगे दबाने लगी, मैंने सिर दबाना शुरू किया। दादी फिर क्या हुआ। अजय राम रे, मैं तो बहुत थक गई। देखो हुंकारा भरती रहना, कहीं भूल भटक जाऊं तो टोक देना, नहीं फूलमती को न्याय नाय मिलेगो। हाँ तो फिर क्या था। फूलमती ने ना आगा सोचा ना पीछा, बस बेर तोड़ने ठड़ी हो गई खड़ी, उचक उचक कर बेर तोड़े और पल्ले में डारो। थोड़ी दूर पर मालिन का लड़का पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हो तो तभी रानी की उंगली मां बेरी का कांटा चुभ गयो। फूलमती तो फूलमती, बाने कांटा कब देखो, उंगली में ऐसी पीर भई कि आहें भरती वह दोरी हो गई। मालिन के छोरे कन्हाई ने रानी जी की हां सुनी तो दौड़ो आयो। कांटा झाड़ी से टूटकर उंगली की पोर में धंस गयो। मालिन का छोरा कांटे से कांटा निकारनो जानतो रहो। सोबा ने झरबेरी से एक और कांटा तोड़ रानी की उंगली को रेद कांटा काट दियो। कांटे के कटते ही लोहू की एक बूंद पोर पे छलछलाई। कन्हई ने झट से झुककर रानी की उंगली अपने मुंह में दाब ली और चूस चूस कर उसकी सारी पीर पी गयो। छोरे की जीभ का भबकारा ऐसा कि रानी पसीने पसीने हो गई। उधर सूरसेन की आंख वाह दिना जल्दी खुल गई। सेज पे हाथ बढ़ाए तो सेज खाली। थोड़ी देर राजा जी अलसाते, अंगड़ाई लेते, लेटे रहे। वो सोचे आज रानी को नहाने पूजने में बड़ी अबेर हो रही। राजा जी वातायन खोला। सौताल में ना रानी ना वाकी छाया। पीपल पे पूजा अर्चन का कोई निशान ना है। रानी गई तो कहां गई। सूरसेन अल्ली पार देखे, पल्ली का छोरा कन्हाई देखे, फूलमती की उंगली कन्हाई के मुंह में पड़ी ही और रानी फूलों की डारी सी लचकती वाके ऊपर झुकी खड़ी। राजा सूरसेन को काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर में सुध बुध लौटी तो मारे गुस्से के अपनी तलवार उठाई, पर जे का तलवार मियान में परे परे इतनी जंग खा गई कि बामे ते निकराई नाए। राजा ने पोर मालिन के छोरे के मुंह में परी सो परी।
प्रजा की तरह अपनी रानी को घसीट कर महल आंगन में लावे तो कैसे लावे, बस खड़ा खड़ा किल्लावे। उसने अपने सारे ताबेदारों को फरमान सुनायो कि महल के सारे द्वार मूंद लो, रानी घुसने ना पाए, कोई उदूली करे तो सिर कटाए। रानी फूलमती नित्य की भांति खम खम जीना चढ़ के रनिवास थकाए। जे का 12 हाथ ऊंचा किवार अंदर से बंद। अर्गला चढ़ी भाई, रानी दूसरी किवार पर गई, वह भी बंद। ऐसे डाबर नैनी ने एक एक कर 7 किवार खड़काए, पर वहां कोई हो तो बोले। सूरसेन की माता ने पूछो, क्यों लाला, आज बहू पे रिसाने क्यों हो? सूरसेन मुंह फेर ले और बोलो, मां तुम्हारी बहू कुलच्छनी निकली, अब या अटापे मैं रहूंगो या वो। मां ने माली ते पूछा, मालिन ते पूछा, महाराज ते पूछा, महाराजिन से पूछो, चौकीदार तो पूछो, चौकीदार तो पूछो, सभी का सब एक ही जवाब, राजा जी का हुक्म मिला से जो दरवाजा खोले सो सिर कटाए। 7 दिन रानी फूलमती अपना सिर 7 दरवाजों पर पटकती रही, माथा फूटकर खून खच्चर हो गयो। सूरसेन नाए पसीजो। अन्नों ने भड़क कर कहा, ये क्या दादी, तुम्हारी कहानी में औरत हमेशा हारती है, ऐसे थोड़ी होती है कहानी। दादी ने कहा, अरे जे कहानी हम तुम नहीं बना रहे, जे तो सुनी भाई सच्ची कहानी है। मैंने कहा, आगे की कहानी मैं बोलूं दादी? नहीं, तेरे से अच्छी तो अन्नो बोल ले वे। चल अन्नो, तू पूरी कर, मेरो तो मांडो सूख गयो, एक पान का बीड़ा लगा दे। मैं भागम भाग दादी के लिए पान का बीड़ा लगा लाई। उस वक्त अन्नो बिस्तर पर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे कैंची बनाकर लेटी हुई थी और कहानी चल रही थी। दादी, फिर यह हुआ कि जैसे ही डाबर नैनी फूलमती को घर द्वार पे दुत्कार पड़ी, वह खम खम जीना उतर गई। सौताल पर कन्हाई उसकी राह देख रहा था। उसने रानी का हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया में ले गया। 7 दिन में रानी अच्छी बिच्छी हो गई। मालिन ने दोनों की प्रीतिया देखी तो बोली, रे कन्हाई, राधा भी किशन से बड़ी ही, जे तेरी राधा रानी ही दिखे। डाबर नैनी वहीं रहने लगी। रोज सुबह मालिन और कन्हाई फूल तोड़ कर लाते, फूलमती उनकी मालाएं बनाती। इधर राजा शूरसेन उदास रहने लगे। मां ने लब्बावती को बुला भेजा। लब्बावती ने भाई से पूछा, प्यारे भैया, मेरी राजरानी भाभी में कौन खोट देखा जो उसे वनवास भेज दिया? शूरसेन ने कहा, तेरी भौजाई हरजाई निकली, वह मालिन के बेटे के साथ खड़ी थी, दोनों हंस रहे थे। बहन बोली, ये तो अनर्थ हुआ। अरे हंसना तो उसका स्वभाव था। अरे सूरज का उगना, नदिया का बहना और चिड़िया का चूं चूं करना कभी किसी ने रोका है? राजा शूरसेन को लगा उन्होंने अपनी पत्नी को ज्यादा ही सजा दे दी। 7 दिन राजा ने उधेड़ बुन में बिता दिए। 8वें दिन लब्बावती की विदा थी। लब्बावती जाते जाते बोली, भैया, अगली बार मैं हंसते बोलते घर में आऊं, भाभी को लेकर आओ। कई साल बीत गए। राजा रोज सोचते, आज जाऊं कल जाऊं। आखिर एक दिन वे घोड़े पर सवार होकर निकले, साथ में कारिंदे, मंत्री और संतरी। जंगम जंगल में चलते चलते राजा जी का गला चटक गया। घोड़ा अलग पियासा। एक जगह पेड़ों की छैया और बावड़ी दिखी। राजा ने वहीं विश्राम की सोची। बावड़ी में ओके से लेके ज्यों ही राजा पानी पीने झुके, किसी ने ऐसा तीर चलाया कि राजा के कान के पास से सन्नाटा हुआ निकल गया। मंत्री संतरी चौकन्ने हो गए। तभी सबने देखा, थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लड़का साक्षात कन्हैया बना पीतांबर पहने खड़ा है और दनादन तीर चला रहा है। राजा कच्ची डोर में खींचे उसके पास पहुंचे। छोरा बूझे राजा वजीर, वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। राजा ने बेबस मोह से पूछा, तुम्हारा गांव क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे बनवारी ने आधी नजर राजा के लाव लश्कर पर डाली और कुटिया की तरफ जाते जाते पुकारा, मैया मोरी, जे लोगन से बचाइयो री। लरिका की मैया दौड़ी दौड़ी आई। बिना किनारे की रंगीन मोटी धोती, मोटा ढीला जंपर, नंगे पांव पर लगती थी एकदम राजरानी। उसके मुख पर 7 रंग झिलमिल नाचे। राजा ने ध्यान से देखा, अरे ये तो उसकी डाबर नैनी फूलमती थी। शूरसेन को अपनी सारी मान मर्यादा बिसर गई। सबके सामने बोला, प्राण प्यारी, तुम यहाँ कैसे? फूलमती ने एक हाथ लंबा घूंघट काढ़ा और पीठ फेर कर खड़ी हो गई। तब तक बनवारी का बाप कन्हाई आ गया। राजा ने कारिंदों से कहा, पकड़ लो इसे, जाने ना पाए। कन्हाई बोला, जाओ राजा जी, तुम क्या प्रीत निभाओगे, महलन में बैठ के राज करो। मंत्री बोले, बावला है, राजा की रानी को कौन सुख देगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? कन्हाई ने छाती ठोंक कर कहा,
प्रीतिया खवाऊंगो, प्रीतिया पिलाऊंगो। तुमने तो जाके प्राण निकारे, मैंने जामे वापस जान डारी, तो जे हुई मेरी प्राण प्यारी। और जे चिरौटा? मंत्री ने पूछा। जे हमारी डाली का फूल है। राजा के कलेजे में आग लगी। मालिन के बेटे की यह मजाल कि उसकी रानी को अपनी पत्नी बनाया, वह भी डंके की चोट पर। उसने घुड़सवार सिपहिये दौड़ा दिए। दादी की ऊंघ हवा हो गई। अन्नो, तू ऐचा तानी बहुत कर रही है, आगे मैं सुनाऊं? अन्ना की समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी को कैसे समेटे। उसने हार मान ली। अच्छा दादी, तुम्हें करो खत्म। दादी बोली, हाँ तो कन्हाई और फूलमती बिसात भर लड़े। नन्ना बनवारी भी तान तन कर तीर चलायो, पर तलवारन के आगे तीर और डंडा का चीज। सौताल के पल्ली पार की धरती लाल चक हो गई। थोड़ी देर में राजा के सिपहिया तलवारों की नोक पे 3 सिर उठाए लौट आए। मैंने कहा, दादी तीनों मर गए? दादी ने उसास भरी। हम बेलाली, तीनों ने वीरगति पाई। ये मारे आज तक सौताल की धरती लाल दिखे। वहां पे सेम उगाओ तो हरी नहीं लाल उगे, अनार उगाओ तो कंधारी को मात देवे, और तो और वहां के पंछी पखेरू के गेटुए पे भी लालधारी जरूर होवे। ना रानी घर दुआर छोड़ती, ना बाकी ऐसी गत होती। अन्नो और मैं एक साथ बोले, गलत, एकदम गलत। निर्मोही के साथ उम्र काटने से अच्छा था वह जो उसने किया। तो ये तो थी कहानी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। धन्यवाद।